हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, तो चैप्टर का नेम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर क्या होता है? चैप्टर का नाम ही है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मीन्स हमारे सराउंडिंग्स में क्या प्रेजेंट है? मैटर प्रेजेंट है। आपके चारों तरफ आप देखो मैटर है। अब क्वेश्चन इज व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है एंड हैज मास, जिसका मास एंड वॉल्यूम है। मीन्स सॉलिड है तो मास है, कोई चीज लिक्विड होती है तो उसका वॉल्यूम होता है। एंड इज फेल्ड बाय सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। मीन्स देखो, जैसे पेन है आपका, बुक है, आप खुद हो, तो क्या होता है? हमारा कुछ मास होता है। ओके, और क्या करते हैं हम? जब आप बुक रखोगे टेबल पर तो वो क्या करेगी? स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी और उसका कुछ मास होगा। क्लियर? तो कोई भी चीज आपके चारों तरफ आप देखो, टेबल, चेयर, एवरीथिंग जो भी आपके आसपास है ना, वो सम मैटर है। एवरीथिंग अराउंड यू, जो भी चीज है वो सम मैटर है, क्योंकि सारी चीजों का कुछ मास है और सारी चीजें स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है। तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। वी आर ऑल्सो मैटर। ओके, कोई भी लिविंग, नॉन लिविंग, सब चीजें मैटर है। क्लियर? अब जो अर्ली फिलोसफर्स थे, उन्होंने क्या बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ सम एलिमेंट्स। मैटर जो है वो कुछ बेसिक एलिमेंट से बना है। ओके, कुछ एलिमेंट से बना है जिनको उन्होंने बोला कि वो पंच तत्व के नाम से जाने जाते हैं। जो आपका मैटर है वो कुछ एलिमेंट से मिलके बना है। जैसे आपकी पेन है, आपकी बुक है, आप खुद हो, आप भी तो खुद मैटर हो ना। हम खुद मीन्स एवरी लिविंग, नॉन लिविंग, सब चीज मैटर है। तो जो वो मैटर है वो 5 एलिमेंट से बना है, जिसका नाम दिया मैटर इज दिस पॉइंट। मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। 5 बेसिक एलिमेंट से बना है मैटर, जिसको बोला उन्होंने पंच तत्व। क्या है वो? पंच तत्व। अब वो पंच तत्व क्या है? वो पंच तत्व है आपकी एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। ये मैटर इन 5 एलिमेंट से बना है और इन्हीं 5 एलिमेंट्स में मिल जाता है। क्लियर? मैटर इन 5 एलिमेंट से बनता है और इन्हीं 5 एलिमेंट में जाके मिल जाता है। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। क्लियर? तो क्लियर हो गया आपको कि मैटर क्या होता है। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, देखो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो आपका क्या है? मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर क्या ऐसे करेक्टर हैं जिनसे पता चलता है कि वो मैटर है। कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स है जो कि इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ओके, आपको इन्हें एक्सप्लेन मैं करूंगी वन बाय वन। फर्स्ट है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पहला करेक्टरिस्टिक्स आता है कि मैटर आपका पार्टिकल्स से मिलके बना है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक बीकर लो या एक ग्लास लो, तो आप देखो एक ग्लास लिया आपने, उसमें वाटर डालो, वाटर में आप शुगर डाल दो, शुगर को डिसॉल्व कर दो, वो डिसॉल्व हो जाएगी। फिर आप दूसरा बीकर लो, उसमें सॉल्ट को डिसॉल्व कर दो, तो वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। तो वाटर की भी पार्टिकल्स होंगे। अगर उस ग्लास के अंदर वाटर था तो उस वाटर की भी पार्टिकल्स थे, क्योंकि वाटर भी तो मैटर है। अब शुगर भी मैटर है, फिर शुगर के पार्टिकल्स भी होंगे। जब वाटर में शुगर को हमने डिसॉल्व कर दिया, मीन्स वाटर और शुगर के पार्टिकल्स आपस में मिल गए और शुगर वाटर के अंदर जाके डिसॉल्व हो गई।
मीन्स जो शुगर के पार्टिकल्स हैं उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया वाटर के पार्टिकल्स के बीच में ही। वाटर के पार्टिकल्स के बीच में ही शुगर के पार्टिकल्स ने स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। आपने पानी लिया एक ग्लास में वाटर, फिर आपने उसके अंदर शुगर डाल दिया, क्लियर? दिस इज शुगर। तो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं और वाटर के पार्टिकल्स भी हैं इसके अंदर। दिस इज वाटर पार्टिकल, ग्रीन वाले वाटर पार्टिकल है, रेड वाले शुगर पार्टिकल हो गए। तो बच्चे वाटर था ग्लास के अंदर, तो वाटर के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट थे। शुगर डाला, शुगर के पार्टिकल भी प्रेजेंट हो गए उसमें। तो शुगर भी आपका मैटर है और वाटर भी मैटर है, तो दोनों के पार्टिकल आपस में मिक्स हो गए। मीन्स शुगर ने वाटर के पार्टिकल्स के अंदर अपने आप को मिक्स कर लिया। तो यहाँ पे आप चेक करो कि क्या वाटर का लेवल राइज होगा इस केस में। अगर वाटर में आप कोई अदर पार्टिकल ऐड करते हो लाइक शुगर, सॉल्ट और नींबू, ओके, तो क्या वाटर का लेवल राइज होगा? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि वाटर के लेवल के साथ क्या होगा। वाटर का लेवल राइज होगा या फिर वाटर का लेवल डिक्रीज हो जाएगा या फिर वाटर का लेवल सेम रहेगा। ये तीन ऑप्शन है आपके पास। वाटर का लेवल राइज होगा, वाटर का लेवल कम हो जाएगा या फिर वाटर का लेवल सेम रहेगा। ओके, तो यहाँ से हमें क्लियर होता है कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से मिलके बना है। मैटर आपका पार्टिकल्स से मिलके बना है क्योंकि शुगर के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स में डिसॉल्व हो गए। इसका मतलब कि जो वो शुगर था, वो मैटर था, वो पार्टिकल्स से बना था जो कि वाटर के पार्टिकल्स में आपस में डिसॉल्व हो गया था। ओके, नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। देखो होता क्या है ना कि ओके, इसका एक और एग्जांपल देखो। जैसे आप एक बीकर में एक बीकर में आपने वाटर लिया, ओके, अब आप इसमें इंक मिक्स कर दो तो पानी कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। ब्लू इंक करोगे तो ब्लू हो जाएगा, रेड इंक मिक्स करोगे तो रेड हो जाएगा। जो भी कलर की इंक आपको मिक्स करनी हो या हल्दी पाउडर मिक्स कर दो, जो भी अवेलेबल हो आप करके देख सकते हो। अपने घर में भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो बीकर लिया, एक ग्लास लिया, उसमें आपने वाटर डाला, उसके अंदर कुछ हल्दी पाउडर मिक्स कर दिया या फिर आपने इंक मिक्स कर दी। अब वो पानी का कलर चेंज हो गया। हल्दी मिक्स करोगे तो येलो हो जाएगा, इंक मिक्स करोगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा। अब आप क्या करो, आप 2-3 ग्लास और ले लो। सपोज 4 ग्लासेस आपने ले लिए, उसे मार्क कर दिया ABCD। अब पहले एक बीकर में आपने पानी लिया, उसमें इंक डाली। अब वो पानी इंक वाला पानी हो गया। अब आप 4 बीकर और ले लो, 4 ग्लासेस और ले लो। अब आप क्या करो, इसके अंदर भी वाटर फिल कर दो, चारों के अंदर। अब आप क्या करो, इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल कर आप ए वाले बीकर के अंदर डाल दो। तो क्या होगा, जब आप इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल के ए वाले बीकर में डालोगे तो पानी जो कलर होगा ए वाले बीकर का, जो वाटर था, ये भी ब्लू कलर का हो जाएगा। आपने सारा पानी नहीं डाला है, थोड़ा सा पानी डाला। फिर आप इसमें से ए से बी में ट्रांसफर कर दो थोड़ा पानी। जब हमने इस बड़े वाले बीकर में से छोटे वाले बीकर में ट्रांसफर करा ए में, तो इसका कलर ब्लू हो गया। अब इसमें से थोड़ा पानी निकाल के बी में ट्रांसफर कर दो, फिर यहाँ पे भी ब्लू कलर आपको दिखेगा। फिर बी में से थोड़ा सा पानी निकाल के सी में ट्रांसफर कर दो, यहाँ पे भी ब्लू कलर आपको दिखेगा। फिर सी से डी में ट्रांसफर कर दो, यहाँ भी ब्लू कलर आपको नजर आएगा। ब्लू कलर आपको चारों बीकर में नजर आएगा, मगर डिफरेंस ये होगा, यहाँ पे कलर लाइट होता जाएगा, इतना डार्क कलर नहीं होगा जितना फर्स्ट बीकर में था। हमें सिर्फ ये पता लगाना था कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना है, फर्स्ट। सेकेंड, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर इतने ज्यादा छोटे हैं
कि हमने थोड़ा सा पानी लिया, उस थोड़े से पानी में इतने सारे पार्टिकल्स थे कि उसने एक क्लीन वाटर को ब्लू बना दिया। फिर अब वो पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे हैं, इतने ज्यादा छोटे हैं कि इसमें से अगर हम पानी लेते हैं, बी में जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उसका कलर भी चेंज हो रहा है। मीन्स जो पार्टिकल्स है मैटर के इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटे हैं। क्लियर? और यहाँ पे क्लियर हो गया कि पार्टिकल से मिलके बना है। इस बात से तो क्लियर हो रहा है कि मैटर पार्टिकल से ही बना है, क्योंकि पार्टिकल्स ही ट्रांसफर होते जा रहे हैं आगे। और जो ये सेकेंड है कि पार्टिकल्स और मैटर के बीच में स्पेस होता है। स्पेस होता है, आप चाय बनाते हो, चाय के अंदर आप शुगर डालते हो, मिल्क डालते हो। क्लियर? तो आप बहुत सारे अदर चीजें भी डालते हो। जब हम टी प्रिपेयर करते हैं या फिर हम नींबू पानी जब बनाते हैं, नींबू डालते हैं, वाटर डालते हैं, शुगर डालते हैं, सॉल्ट भी डालते हैं थोड़ा सा। तो देखो इतने सारे हमने मैटर ऐड करे, अब वो सारे डिसॉल्व हो जाएंगे। मीन्स सारे अलग अलग पार्टिकल्स थे, शुगर का पार्टिकल, सॉल्ट का पार्टिकल, आपका नींबू का पार्टिकल, वाटर का पार्टिकल। तो वो सारे पार्टिकल क्या हो गए, आपस में ही मिक्स हो जाएंगे और आपस में ही शिफ्ट हो जाएंगे, आपस में ही मिक्स हो गए ना। मीन्स पार्टिकल्स के बीच में इतना स्पेस है कि जब आपने डाला, ये है वाटर का पार्टिकल, मतलब इनके बीच में इतना स्पेस है कि इसके बीच में आपका शुगर का पार्टिकल आ पा रहा है, और इसके बीच में भी स्पेस होगा कि और अदर पार्टिकल भी फिट हो जाएगा। मीन्स इतना ज्यादा स्पेस होता है पार्टिकल्स और मैटर के बीच में। क्लियर हो रहा है? क्योंकि नींबू पानी आप देख सकते हो, लेमोनेड, तो आप इसमें इतनी सारी चीजें मिक्स कर रहे हो तो सब कुछ डिसॉल्व हो जा रहा है। दैट मीन्स उनके बीच में इतना स्पेस होता है कि सारे पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर एकदम से कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। जैसे खाना बनता है, तो जब खाना बनता है तो उस केस में क्या होता है, खाना जब बनता है तो खुशबू आ जाती है, बिल्कुल पड़ोस तक खुशबू आ जाती है। क्लियर? या फिर आप बहुत दूर बैठे हो, पड़ोसी के घर तक खुशबू पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि वो भी मैटर है। अब उसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। तभी तो आप जब अगरबत्ती जलाते हो मंदिर में, तब क्या होता है, उसकी जो स्मेल है वो क्या होती है, पूरी तरह फैल जाती है, दूसरे रूम तक, तीसरे रूम तक चली जाती है। खाने की खुशबू भी स्प्रेड हो जाती है, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। वो मूव कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तभी तो हमें वो स्मेल, वो फ्रेग्रेंस हम फील कर पा रहे हैं ना, हम अपने सेंसेस के थ्रू वो फील कर पा रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे लिखा है ना, एंड इज फेल्ट बाय सेंसेस। पार्टिकल्स ऑफ मैटर को आप फेल्ट कर सकते हो, फील कर सकते हो सेंसेस के थ्रू। खाने की खुशबू पहुंच जाती है ना, पता लग जाता है, इवन खुशबू से पता चल जाता है कि क्या खाना बन रहा है। ऐसा होता है कई बार। ठीक है? तो इसमें एक चीज है, इसमें ना मोशन, एक काइनेटिक एनर्जी होती है उनके अंदर। किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पार्टिकल्स के अंदर जब वो मूव करते हैं। मीन्स वो मोशन में होते हैं। तो मोशन में जब होते हैं तो उनमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर मोशन में होते हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। अब वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव कर पाते हैं। ठीक है? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज होती है, किस पे डिपेंड करती है? वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। खाना गर्म होता है तो खुशबू ज्यादा आती है, और वही खाना ठंडा हो जाए तो खुशबू नहीं जा पाएगी। अगर वो खाना ठंडा हो जाए तो क्या खुशबू एक रूम से दूसरे रूम तक जा सकती है? नहीं। गर्म रहेगा, मीन्स गर्म होने पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स वो भी इंक्रीज हो जाती है।
तो इससे क्या होता है, फिर हमें वो खुशबू हम उसे फील कर सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ा मीन्स खाना गर्म था, खाना गर्म होने की वजह से उसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। काइनेटिक एनर्जी की बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स की मूवमेंट भी ज्यादा हो गई, और ज्यादा तेजी से जब मूवमेंट होगी तो वो दूर दूर तक जा पाएंगे ना। जब ज्यादा तेजी से वो मूव करेंगे तो वो ज्यादा दूर तक जा पाएंगे, और ज्यादा दूर तक जाने का मतलब है कि हमें दूर तक खुशबू आएगी। क्लियर है? तो मीन्स आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। हम कह सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, ये साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। काइनेटिक एनर्जी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। ठीक है? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स की मूवमेंट स्लो हो जाएगी और खाने की खुशबू दूर तक जा नहीं पाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो पार्टिकल्स की मूवमेंट फास्ट हो जाएगी और खाने की खुशबू दूर तक जा पाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं, इसको आप फ्लो चार्ट बना लेना। कैसे लिख के बनाओगे कि इंक्रीज इन काइनेटिक, इंक्रीज इन टेम्परेचर, फिर उसके बाद क्या हुआ, एरो डाल के काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, फिर उसके बाद मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। ठीक है? सो वी गेट स्मेल इजीली। ओके, इस टाइप से आप दो लाइन डाल के दोनों साइड एक फ्लो चार्ट फॉर्म कर लेना। उसके बाद देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखो अब 3-4 बच्चे हैं, अब वो एक ग्रुप बना के खड़े हैं। ठीक है? क्या करा, पहले बैक से पकड़ के खड़े हो गए एक दूसरे को, एक ग्रुप। दूसरा ग्रुप हाथों से पकड़ लिया, एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। तीसरा ग्रुप ऐसे टच होके खड़ा है। तो आप इजीली किसे ब्रेक कर पाओगे, जो टच होके खड़ा है उस ग्रुप को आप इजीली ब्रेक कर पाओगे। जिसने हाथ पकड़ के खड़ा है फिर सेकंड नंबर पे वो आएगा। थर्ड टाइम जिन्होंने बैक से होल्ड कर रखा है उनको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, बट डिपेंड करता है उनका जो फोर्स होता है ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में अट्रैक्शन होता है, बट डिपेंड करता है ये किस काइंड का मैटर है। ठीक है? जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, बट जो वो अट्रैक्शन होता है वो काइंड पे डिपेंड करता है। किसके काइंड पे? मैटर के काइंड पे। मैटर का काइंड क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सॉलिड पार्टिकल्स अलग होते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स अलग होते हैं और गैस पार्टिकल्स अलग होती है। और जो तीनों के बीच का फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है? क्योंकि उनका काइंड डिफरेंट है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।